असाइनमेंट 5 लेके आया हूँ आप सबके लिए। और इस असाइनमेंट्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं ग्रामर के, जैसे कि चेंज ऑफ वॉइस भी हो सकता है, टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यूज ऑफ आर्टिकल है, और पंक्चुएशन है, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो तीन तीन सेंटेंसेस हम ले रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे, वैरायटी रहे। अगर हम कोई टॉपिक लेके चलते हैं, एक ही टॉपिक लेके चलते हैं, सपोज करो टेंसेस लेके चलते हैं, रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं, देन इट विल लूज सम इंटरेस्ट, बोरिंग हो जाती है टॉपिक वहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस ले रहे हैं, सिर्फ आपको उनके आंसर नहीं बता रहा हूँ, साथ में उनके रूल्स बता रहा हूँ डिटेल में जाके, ताकि आप उनको नोट कर सको, अपनी नोटबुक पे लिख सको, और वो टॉपिक वहीं डिस्कस हो जाता है। तो शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन हम फॉर्म ऑफ नरेशन ही ले रहे हैं काफी। नंदनी सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक। रूल चेंज हो गया बिल्कुल आज। अब तक आपने स्टेटमेंट्स की हैं, स्टेटमेंट जो फुल स्टॉप पे एंड अप होती हैं, हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप पे एंड अप होते हैं, पर उनकी पहचान अलग है। इंपेरेटिव की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, या प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और स्टेटमेंट जो होती है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आता है पहले, जैसे कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, मोहन हैज डन हिज वर्क, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है इसमें, ये स्टेटमेंट होती है। इट में बी नेगेटिव और इट में बी पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या है, लेट वाला सेंटेंस है, तो रूल चेंज हुआ है। पहले तो आप इसमें गेस कीजिए, फिर रूल को डिस्कस करेंगे। नंदिनी टोल्ड मी टू लेट अस गो फॉर ए वॉक। सेकंड ऑप्शन है नंदिनी आस्क्ड मी दैट लेट अस गो फॉर ए वॉक। आप गेस कीजिए इतना और आंसर लिख सकते हैं आप। Nandini suggested to me that we should go for a walk. Nandini suggested me that they should go for a walk. Okay, one. Nandini told me to let us go for a walk. Okay, देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं है, इसके बाद स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम। पहले रूल को देख लीजिए आप। रूल ये है, इफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद लेट, अगर डायरेक्ट स्पीच लेट से शुरू हो रही है, कॉमास में, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, और फॉलोड बाय अस, और उसके बाद लेट के बाद अस मिले, तो द फॉलोइंग चेंजेस विल बी देयर। चेंज सेड और सेड टू इनटू सजेस्टेड टू, पहली चेंज। अब इनमें चेक कीजिए सजेस्टेड टू कहाँ पे है। इसका मतलब टोल्ड वाला गलत हो गया, आस्क्ड वाला भी गलत हो गया, सजेस्टेड टू यहाँ है, और इसमें सजेस्टेड है, इसमें टू नहीं है, तो सही तो ये हुआ। नंदनी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। अब सजेस्टेड टू और यहाँ पे दैट आया, लेट कहाँ गया, ये रूल में बताते हैं आपको। रूल ये है कि यदि लेट के बाद अस हो तो ये चेंजेस हैं फोर, सेड या सेड टू को तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बना दो, और कंजंक्शन दैट लगेगा, और लेट को रिमूव करोगे। और एक और बात है, इफ आइदर ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर इज इन फर्स्ट पर्सन चेंज अस इनटू वी। देख लेते हैं, यहाँ पे नंदनी स्पीकर है और मी लिसनर है, तो रूल ये कहता है इफ आइदर ऑफ नंदनी और नंदनी एंड मी इज इन फर्स्ट पर्सन। इनमें देखना है कि नंदनी कौन सा पर्सन है, मी कौन सा है। इनमें से कोई अगर फर्स्ट पर्सन है तो अस को वी में बदलोगे, अदरवाइज आप उसको दे बना दोगे, राइट। तो नंदनी थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, राइट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जानते हैं आप, बता देता हूं मैं। आई माई मी, स्पीकर जो अपने लिए यूज करता है, आई माई मी, वी और अस फर्स्ट। सेकंड सामने वाला होता है यू योर योर्स। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है जो यहाँ नहीं है, ही शी इट हिज हिम हर दे देयर देम, तो इस तरह होते हैं। तो मी फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब अस को वी में चेंज करोगे। एक बार रूल फिर देख लो, यदि लेट के बाद अस है तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड टू में बदलो, या प्रपोज टू में दैट कंजंक्शन लगा और लेट को खत्म किया और वी में बदला अस को। तो ये बना नंदनी सेड टू की जगह सजेस्टेड टू में आ गया, लेट खत्म हो गया तो यहाँ दैट आया, और ये कोमा भी हट गए, लेट भी रिमूव कर दिया हमने,
दैट आया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड आता है, ये रूल में शायद नहीं लिखा। तो जब पहले आप इसको अस को बदलोगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो वी में बदलो, और हेल्पिंग वर्ब शुड लगेगा। वी शुड गो फॉर ए वॉक, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो ये देख लो आप, इसमें प्रोनाउन यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये पांचवी चेंज इसमें थी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द सोल्जर सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। द सोल्जर सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस की टाइप आपको यहां से क्लियर हो रही है, दिस इज आइदर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी भी इसी साइन पे खत्म होते हैं, ऑप्टेटिव सिर्फ मे से बनते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। द सोल्जर सेड दैट ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, इनमें चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आप आंसर में लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन इज राइट। द सोल्जर सेड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, द सोल्जर सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, द सोल्जर स्ट्रांगली डिजायर्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? रूल चेक कर लेते हैं पहले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे, दिस शो सडन फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनको शो करते हैं। कुछ जैसे ओ, दिस शो सरप्राइज, और हुर्रा शो जॉय, ओ में डिजायर हो सकती है, अलास ये एक्सट्रीम सॉरो, पू में शो डिसगस्ट, हेट्रेड, डिसलाइक शो करते हैं। अगर आपको लगे कि these words are showing any word out of these is showing surprised, you will change sad or sad to into exclaimed with surprise। अगर लगे कि आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है तो आप सैड या सैड टू को exclaimed with surprise में बदल दोगे। अगर लगे जॉय है, खुशी की बात है, जैसे कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो उसमें आप क्या यूज करोगे? जॉय, exclaimed with joy। या sorrow, अलास वगैरह sorrow में बदलते हैं। पुह आ जाए तो इसमें disgust में। If the sentence begin with may, तो said या said to को prayed या wished में बदलोगे, जैसे may you live long या God bless you, तो accordingly आप बदलोगे। देख लेते हैं आंसर। आंसर उसका था the soldier strongly desired for a glass of water, ये आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट में चलते हैं। द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। द टीचर टोल्ड मी दैट वर्क हार्ड, एक ऑप्शन ये है, बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है। और द टीचर ऑर्डर्ड मी टू वर्क हार्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। The teacher requested me to work hard to score very good marks. Which option is correct? तो थर्ड ऑप्शन देख लें, the teacher advised me to work hard to score very good marks. This is the right answer. और आप जानते हैं कि imperative sentences begin with, तीन तरीके से imperative sentence बनते हैं, please plus V1। V1 का मतलब होता है first form of verb, या do not plus first form of verb, या first form of the verb। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे V1 है गेट अवे एट वंस, पहली फॉर्म से बना, हाँ ये प्लीज वाला लो, ये प्लीज आ गई, और ये हेल्प फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता इंपेरेटिव में। डू नॉट के बाद एकदम फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये रिस्पेक्ट योर टीचर्स या एल्डर्स, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। गेट अवे, दिस इज आल्सो फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंपेरेटिव की आपको पहचान करनी है ताकि आप इनको नरेशन में अच्छी तरह से डील कर सको। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो इसमें इनमें से ए एंड द या क्रॉस करना है आपको। तो पहले का देखिए क्या आएगा, क्या भरोगे पहले में? यस, हरी अप। ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। द मोस्ट रूल भी यहाँ नोट कर लो। अगर आपको ब्लैंक के बाद आर्टिकल भरने और ब्लैंक के बाद एकदम मोस्ट मिले, या फिर EST वाला कोई भी वर्ड मिले जिसमें मतलब एडजेक्टिव का, जैसे EST बेस्ट
में EST आता है, BEST, बेस्ट आ गया, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास जैसे कह देते हैं, या फिर वाइजेस्ट आ जाए, W, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, वाइजेस्ट EST लग रहा हो। मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो तो द आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई हेल्ड हिम बाय डैश कॉलर, ट्राई कीजिए। आई हेल्ड हिम बाय कॉलर, क्या आना चाहिए? नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये का साउंड है, का कंसोनेंट है, देयरफॉर ए तो आएगा ही नहीं, ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, राइट। तो ये द आएगा। ये वाई के बाद ये इस तरह का जो आता है ना, यूसे, he held him by the collar, by he hit him on the head, right, on the head, on the shoulder, by the collar, किसी को कैच किया, जैसे he caught him by the collar, उसने कॉलर से पकड़ा, दा लेते हैं। he always speaks, ये तो सभी को आता होगा, what will be there, he always speaks the truth, right। tell a lie होता है, lie से पहले a आता है और truth से पहले दा आता है। Fill in the blanks with suitable modal auxiliary verbs in the blanks provided in the sentences. Modal of can, could, may, might, shall, will, should, would, dare, need, used और must, ये सारे, और used के बाद ought आता है, OUGST 2 लगता है इसके पीछे, ये सारे modal auxiliary verb। If I were you, I dash grab the chance at once, इनमें से भरना है तो दिए हुए हैं, should, could, would और will, ट्राई कीजिए, क्या भरोगे? should भरोगे, could भरोगे, would भरोगे या will? पहली बात, यहाँ पे वर है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट फॉर्म ही आएगी, will नहीं आएगा, will तो उसमें लेते हैं हम थोड़ा, will का would बनता है पास्ट टेंस। तो यदि if वाला वाक्य हो और उसमें वर हो, या फिर V2 मिले आपको, यहाँ पे एक और मतलब V2 भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, वर या सेकंड फॉर्म हो तो पक्का, डेफिनेटली 100% श्योर, इट विल टेक वुड, वुड आगे फर्स्ट फॉर्म फॉलो करता है। आई वुड ग्रैब द चांस एट वंस, मीनिंग हिंदी में इसका डिफरेंट है, आमतौर पे ये लेते हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चांस को जाने ना देता, ग्रैब करना होता है झपट लेना, तो ये फ्यूचर में जाता है, इसका मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं इस चांस को तुरंत ही झपट लूं, मतलब ले लूं, अवेल करूं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शो मी द वे टू द स्टेशन, यहाँ पे विल, कुड, माइट, मस्ट में से एक भरना है, ट्राई कीजिए। यस, ट्राई। यू शो मी द वे टू द स्टेशन, विल यू शो, या और क्या ऑप्शन है, कुड, could you show me the way to the station, might you show या must you show, तो right answer is could, could आएगा यहाँ पे, could you show, यहाँ पे could will come, could से रिक्वेस्ट होती है, may, अगर may होता तो may आ जाता, अगर could ना होता है, यहाँ पे could and may, they show polite humble request, ये पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन में रिक्वेस्ट होती है, बहुत ही हम्बल या पोलाइट कहते हैं जिसे, विनम्रतापूर्ण रिक्वेस्ट होती है। यू डैश नॉट वरी फॉर मी, नीड, ऑट, विल, कैन, ट्राई कीजिए, क्या आएगा, जल्दी कीजिए। यस, यू डैश नॉट वरी फॉर मी, यू ऑट नॉट वरी या विल नॉट वरी, कैन नॉट वरी या नीड नॉट वरी, इसमें नीड आएगा। जब भी ब्लैंक के बाद नॉट मिले और वरी हो, नॉट वरी मिले किसी भी सेंटेंस में, ये आ जाता है पेपर में, तो यू नीड नॉट वरी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वरी क्या होती है, चिंता। यू नीड नॉट वरी, टू नहीं आता इसमें, यू नीड नॉट टू वरी इज रॉन्ग, यू नीड नॉट वरी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, नीड, तो नीड इज द करेक्ट चॉइस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंबाइन करने, ये शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट वॉक, राइट, तो आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो इन ऑप्शन में से एक बताइए, शी इज वेरी फैट बिकॉज शी कैन नॉट वॉक, वो फैट है क्योंकि वो चल नहीं सकती, चलने की वजह से वो फैट है। शी कैन नॉट वॉक बट शी इज वेरी फैट, वो चल नहीं सकती परंतु वो बहुत मोटी है।
She cannot walk because she is very fat. She cannot walk because she is very fat. She cannot walk yet she is very fat. Try कीजिए which option will be correct one. Third option is the right choice. She cannot walk because she is very fat. इसके अदर करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं. शी इज टू फैट टू वॉक. सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो ये. शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट वॉक. अगर इनमें से भी आ जाता तो सो फैट, वो इतनी फैट है कि वो चल नहीं सकती, ये कॉम्प्लेक्स बनता. और शी इज वेरी फैट सो शी कैन नॉट वॉक, ये कंपाउंड, वह बहुत फैट है इसलिए वो चल नहीं सकती, या देयरफॉर शी कैन नॉट वॉक. तो ये सारे ऑप्शन सही होते हैं अगर इनमें से भी होता है. आगे बढ़ते हैं. सतीश इज माई फ्रेंड, ही प्लेज अ वेरी गुड क्रिकेट. ऑप्शन देख लीजिए. सतीश इज माई फ्रेंड सो ही प्लेज वेरी गुड क्रिकेट. सतीश मेरा मित्र है इसलिए वो अच्छा क्रिकेट खेलता है. वाह. सतीश इज माई फ्रेंड विच प्लेज वेरी गुड क्रिकेट. विच जो की का मतलब देता है सतीश मेरा फ्रेंड है जो कि अच्छी क्रिकेट खेलता है. Satish, who is my friend, plays very good cricket. या Satish, whom is my friend, plays very good cricket. Which option is right one? कौन सा ऑप्शन सही है? ट्राई कीजिए. who वाला सही है क्योंकि नाम आपको पहले से ही पता है. ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज है. जब आपको नाम पता है तो यहाँ कोमा लग जाता है who से पहले. अगर कोई और होता, द बॉय, इस तरह से कोई सेंटेंस होता है फिर कॉमन आता है. ये नॉन डिपेंडिंग एडजेक्टिवल क्लॉज है. और यहाँ पे विच क्यों गलत था? क्योंकि ये लिविंग बीइंग के लिए विच नहीं आता, वो आता है. राइट. आगे चलते हैं. सतीश हु इज माय फ्रेंड प्लेज वेरी गुड क्रिकेट. सतीश माय फ्रेंड, ये भी ऑप्शन सही है. अगर ये होता सतीश माय फ्रेंड प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, तो कौन सा ऑप्शन था? ये फोर्थ लिखा है. तो सतीश होम तो बिल्कुल गलत है बेटे. होम अलग सिचुएशन में आता है, इसको जब आएगा बताएंगे आपको. नेक्स्ट पे चलते हैं. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द यमुना. पहले आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए. देखिए कौन सा सही ऑप्शन है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना. इसका मीनिंग क्या हुआ? दिल्ली कैपिटल है इंडिया की क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे है. बहुत से शहर है यमुना नदी के किनारे, तो इसका मतलब सभी कैपिटल हो सकती हैं. तो सभी तो कैपिटल नहीं हो सकती जो यमुना में. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बट इट इज, बट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया वेयर इट इज सिचुएटेड. नो, ये भी गलत है. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये राइट चॉइस है. ये भी सही था अगर ये आता. दिल्ली विच इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द यमुना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ऐसे ही बनता. दोनों ऑप्शन में ये बनता. जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये गलत है. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर लेते हैं, बड़ा इजी होता है टॉपिक. आई डैश योर लेटर जस्ट नाउ. ट्राई कीजिए. रिसीव्ड, विल रिसीव, हैव रिसीव्ड या वुड रिसीव. एक ऑप्शन बताइए फटाफट. यस, जल्दी कीजिए. रिसीव्ड, आई रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ. I will receive your letter just now. I have received your letter just now. या I would receive your letter just now. आपको कौन सा अच्छा लगता है कानों को आपके? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. दिस इज द राइट आंसर. हैव रिसीव्ड. क्यों सही है वो अभी बता रहा हूँ मैं. जस्ट नाउ की वजह से. और इसके साथ ही और भी हैं जो कीवर्ड्स हैं, देख लीजिए, इनको नोट कर सकते हैं आप. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज होती. V3 बोलते हैं हम नॉर्मली अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में. और ये कीवर्ड वर्ड्स नोट कर लीजिए. जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर, नेवर, येट. हालांकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है. आई had already eaten my food when you came to my house.
जब ये सिचुएशन में होता है व्हेन वाली क्लॉज होती है और उसमें पास्ट टेंस होता है। जब ये सिंपल सेंटेंस में आता है, जब बिना क्लॉज के सेंटेंस में आता है, जैसे आई डैश ऑलरेडी ईटन माई फूड, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड। ऐसे ही लेटली रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, आई हैव सीन दिस मूवी लेटली या रिसेंटली। Just now I have finished my work just now. He hasn't completed his homework so far. So far मैंने अब तक, ever मैंने कभी, never मैंने कभी नहीं। ever, have you ever seen the ताजमहल? क्वेश्चन बनते हैं ever से आमतौर पे, हालांकि और जगह पे भी आ जाते हैं। never, I have never seen the ताजमहल इसमें, या फिर प्रेजेंट सिंपल में आदत के रूप में आई नेवर टेल ए लाई। जब आदत हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, जब एक्शन की बात कर रहे हैं तो इट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट तो पक्का ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही में ही कीवर्ड आता है। आई हैवंट डन माय होमवर्क येट, येट मैंने अभी, मैंने अपना होमवर्क अभी नहीं किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इट डैश सिंस मॉर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको समझने में 3 सिचुएशन है, आज मैं सिर्फ यही समझा रहा हूँ। पहले गेस कीजिए क्या आएगा इसमें। यस, पहले गेस कीजिए क्या आएगा। इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। पहले तो मैं ऑप्शन गलत कौन से हैं वो बता देता हूँ, फिर रूल डिस्कस करते हैं। इज रेनिंग रॉन्ग है, वाज रेनिंग रॉन्ग है, हैव बस हैज आ जाता है इसकी जगह तब ठीक था, हैव गलत हो गया, यहाँ हैज बीन रेनिंग ये सही है। रूल ये कहता है ये सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए, जैसे सिंस टाइम पीरियड जिसे कहते हैं, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, इस तरह मिले, सिंस 1980 कोई भी, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स ये मिले तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। रूल ये बना, इफ एनी सिंपल सेंटेंस हैज सिंस, फॉर प्लस टाइम या टाइम पीरियड मेंशन्ड इन इट, इट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्बिंग आती है। तो हमने यहाँ क्या यूज किया था, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? ओके। रोहित डैश इन दिस सिटी सिंस 2011, उसी तरह का सेंटेंस है, सिंस के बाद ईयर मेंशन है, ईयर मेंशन है। तो इज लिविंग आप जानते हैं ये तो गलत हो गया, जैसे हमने ऊपर कराया था। वाज लिविंग भी गलत है, हैड बीन लिविंग भी गलत है क्योंकि ये सिचुएशन में आता है, पास्ट सिचुएशन में आता है। हैज बीन लिविंग इज द राइट चॉइस। यूज द पंक्चुएशन मार्क्स wherever necessary. What a beautiful scene it is, इसका आंसर W कैपिटल बड़ा ये होगा, W बड़ा हो गया, what a beautiful scene it is, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। द टीचर्स का ये टी कैपिटल हो जाएगा, द टीचर्स। यहाँ पे देखिए अगर ये प्लूरल होता तो कोमा यहाँ आता है, एस के बाद आता, बट यहाँ पे इज है, इसका मतलब टीचर अकेला है। आर होता तो कोमा बाहर आता है, यहाँ आता है, राइट। और आर नहीं है, इज है, तो यहाँ पे कोमा यहीं आएगा, टी यहाँ पे कोमा आर और एस के बीच में आएगा। द टीचर्स रूम, टीचर का कमरा सेपरेट है, अलग है। ये क्लियर हो गया आपको। टीचर आप ऐसे लिखोगे, कोमा यहाँ आएगा और ये ऐसे, द टीचर्स रूम। और व्हाट ये आंसर है इसके, आप देख लीजिए। नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव वर्ब और जिरंड। पार्टिसिपल क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल्स होते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू लाइक, ये या प्लेन फर्स्ट फॉर्म होती है, और जिरंड में आईएनजी फॉर्म ही होती है। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, या वी गो टू स्कूल स्टडी, वी गो टू स्कूल स्टडिंग, या वी गो टू स्कूल स्टडीड। विच वन इज करेक्ट? ट्राई कीजिए कौन सा सही है। ये टू स्टडी इज द राइट चॉइस। जल्दी करते हैं, लोग बोर हो गए। मोहन, यू आर टू सर्व, दिस इज द राइट आंसर, कि तुम्हें सर्व करना है। जब आप किसी को पोलाइटली कहते हो मोहन तुम्हें गेस्ट को सर्व करना होगा, प्लानिंग का हिस्सा होती है।
और आई एम सॉरी टू से होता है हमेशा, आई एम सॉरी टू से, ये वाला टू से, ये वाला टू से वाला आएगा, सॉरी टू यहाँ से आएगा। यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।